दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 18 मार्च 2025 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। दोस्तों, अभी मैं कुछ YouTube क्लिप देख रहा था। इन दोनों YouTube की वीडियोज़ को मैं अभी इस मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। दोनों वीडियो देखने के बाद मेरी एंजल्स से बात हुई। वे एंजल्स, वे पराशक्तियाँ, वे देवगण, जिनको मैं ये कहता हूँ कि वे मुझसे बात करती हैं और मुझे सूचना देती हैं। मैं कहने लगा कि बोलो दोस्तों, क्या कहने तुम्हारे। इन दोनों वीडियोज़ को आप पहले देखें, उसके बाद आप अपना विचार करें। मैंने एंजल से पूछा तो एंजल्स का जवाब ये था, मंगल मंगल सुनो, भारत मरने के लिए तैयार है। एक एंजल का विचार था कि मंगल भारत मरने के लिए तैयार रहे। ये कह रहे थे वीडियो तो आते रहते हैं, लेकिन ये इन वीडियो के आधार पर ही नहीं, बहुत से फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं, जो ये बताते हैं कि भारत मरने के लिए तैयार रहे। क्यों? असल में ये सारी विवेचना मैं भारत को बचाने के लिए कर रहा हूँ। मेरे लेवल पर, छोटे से एक आदमी के लेवल पर, एक सड़क छाप से आदमी की विचारधारा के लेवल पर, कि हमें कुछ करना चाहिए, कम से कम हम अपने विचार ही प्रकट कर सकें। विचारों में बड़ी शक्ति होती है, और जितना हमें परमात्मा ने लायक बनाया है कि तुम इसके लिए ये करो, तो चाहे तुम करो, चाहे लिटिगेशन करो, चाहे प्रदर्शन करो, चाहे कोई और काम करो, चाहे अपनी प्रार्थना करो, चाहे अपनी कोई विवेचना करो, कुछ भी करो, लेकिन देश दुनिया के लिए करो ज़रूर। जिस देश दुनिया ने तुम्हें इतना बहुत कुछ दिया है इस जीवन में। तो दोस्तों, मैं सबकी भलाई के लिए और देश दुनिया की भलाई के लिए ये शब्द कह रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भारत बचे, भारत के लोग बचे। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, देव लोगों के शब्द में ये बोल रहा हूँ कि भारत मरने के लिए तैयार रहे। ये मैं इस चीज़ को जोर देने के लिए कह रहा हूँ कि लोग सोचें वह कैसे। उन देव लोगों ने कहा, गुड इवनिंग, कि मंगल मंगल तुम अच्छी तरह जानते हो कि भारत के लोग यानी हिंदू लोग पिट सकते हैं, लूट सकते हैं, बेइज्जत हो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन भारत के हिंदू लोग सुधर नहीं सकते। सुधरना तो इनके डीएनए में है ही नहीं। इसलिए मंगल भारत मरने के लिए तैयार रहे। मैंने कहा, यार बड़ी भयानक बात कह रहे हो तुम। भारत मरने को क्यों तैयार नहीं रहे? भारत तो दुनिया को लीड करेगा, भारत दुनिया का नेता बनेगा, और तुम कह रहे हो कि भारत मरने के लिए तैयार है। और उन्होंने कहा कि मंगल, जब तक ये थाली वाला ताली वाला आदमी देश को रूल करता है और उसका आधार जिंदाबाद है, तब तक तो भारत मरने के लिए बिल्कुल ही तैयार रहे। प्रगति तो करना दूर,
भारत मरने के लिए तैयार है, क्योंकि इसकी उपस्थिति में ये हो ही नहीं सकता कि भारत प्रगति करे। दोस्तों, मैं एक छोटा सा आदमी हूँ। अब भगवान ने इस मानव जंगल में, इस दुनिया में, ईश्वर ने जो हमको जो जैसा बनाया है, जिस हालत में रखा है, हम उसी हालत में हमें अपना जीवन जीना है। बड़े बड़े के लिए कोशिश करनी है, लेकिन अपन को उतने ही पैर पसारने चाहिए जितनी लंबी हमारी सौर होती है। तो हमारा किसी बड़े बड़े आदमी से, लोगों से, जुग्गर से टकराना ये बिल्कुल इरादा नहीं है। लेकिन चूँकि देश दुनिया में विचारों की स्वतंत्रता का ज़माना चल रहा है, भारत स्वतंत्र हुआ है हज़ारों साल के बाद में, और लोग अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। भारत का संविधान इसकी गारंटी देता है कि लोग अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, इसलिए हम भी कर रहे हैं। और कौन जाने कि हमारे विचार एक अद्भुत शक्ति लिए हुए हों। किसी भी कॉमन आदमी के विचार, किसी भी छोटे से आदमी के विचार एक बड़ी अद्भुत शक्ति लिए हुए हों। क्योंकि आज तक जिन जिन हस्तियों ने इस दुनिया को बदला है, जिनके विचारों ने बदला है, वह आप देखोगे कि वो कभी कभी छोटे छोटे से आदमी रहे हैं। तो कौन जानता है हमारे विचार एक अद्भुत शक्ति लिए हुए हों, इसलिए हम उनको प्रकट करते हैं। और इसीलिए देवगण मेरे से बात करते हैं और बताते हैं कि मंगल ऐसा ऐसा हो रहा है, और मैं उन देवगणों की वाणी को बोलता हूँ, जिसको मैं देववाणी कहता हूँ। तो उन्होंने क्या बोला कि मंगल, जब तक यह आदमी, ये थाली वाला आदमी देश पर राज्य करता है, भारत में मौजूद है, तब तक कुछ नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। इसके बहुत से फिर रीजन्स हैं क्यों नहीं हो सकता। अब ये तो भाई अपना अपना विचार हैं, देवगणों के विचार हैं, मेरे विचार उनके जैसे हो गए कि कुछ नहीं हो सकता, भारत मरने के लिए तैयारी रहे। और उन्होंने मुझे एक बात बताई, सुनो। और उन देवगणों ने कहा कि मंगल एक भविष्यवाणी लिखो, और इसको आप एक प्रोबेबल प्रेडिक्शन के रूप में लिखिए, संभावित भविष्यवाणी। मैंने कि बताओ। उन्होंने कहा कि भारत के 2016 नाम के 10 लोगों में से 4 लोग 2016 नाम के 10 लोगों में से कम से कम 4 लोग 2025 में मरकर रहेंगे, या भारत से भागकर रहेंगे, या मार दिए जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे, या कुछ भी होगा, वे भारत में नहीं होंगे। ये प्रोबेबल प्रेडिक्शन है। प्रोबेबल प्रेडिक्शन कैसे? कि सपोज करो ये घटित नहीं होता है, तो ये घटित होगा कि भारत निश्चित ही मारा जाएगा। भारत की ऐसी दुर्गति होगी कि जिसका बयान नहीं किया जा सकता। इसलिए में 2016 नाम के इन 10 लोगों में से कम से कम 4 मारे जाएंगे, भग जाएंगे, या भगा दिए जाएंगे, या सुसाइड कर लेंगे, या कुछ भी इनके साथ होगा, और भारत इन लोगों से विहीन होगा। तब कुछ संभावना बनेगी कि भारत जिंदा रहे।
वरना यदि यह भविष्यवाणी सही नहीं होती है तो समझ लो कि भारत भयानक आफत में पड़ेगा। दोस्तों, मैं इस देवगणों की बोली भविष्यवाणी को बता रहा हूँ और इसको कोड वर्ड में मैंने बताया जैसा उन्होंने मुझे बताया है। उनका यही है कि आप इसको इसी रूप में बोलें। 2016 नाम के 10 आदमियों में से 4 आदमी गायब हो जाएंगे, मर जाएंगे, मार दिए जाएंगे या भाग जाएंगे या जैसे हो गए, तब कोई आशा बंधेगी कि भारत है जो आगे प्रगति करे, जिंदा रहे या फिर फले फूले, वरना आशा करना ही छोड़ दीजिए। दोस्तों, मैं इस बात को कोड वर्ड में ही क्यों बोल रहा हूँ? एक तो इसलिए कि कोड वर्ड में बोलने का ये है कि अननेसेसरी सारी बातों को सबके सामने खुल्लम खुल्ला रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरे क्या है कि उसका एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है, लोग उसको उल्टा समझ जाएं। तीसरे क्या है कि उसको बताने से कोई फ़ायदा नहीं लगता। चौथे, ज़्यादा से ज़्यादा यही हम इंतजाम कर सकते हैं कि वह जो कोड वर्ड बताए गए हैं वह आगे चलकर जब हम उनको डिस्क्लोज करेंगे उसमें इस तरह का होना चाहिए कि पक्का 2016 ये जो पक्का उसी को रिप्रेजेंट करे जो बोला गया है और जो घटित होगा या नहीं होगा। मैंने कहा भाई ठीक है, देवगणों ने ऐसा कहा, मैंने आपको बोल दिया भारत में ऐसा ही घटित होगा। इन 2016 नाम के 10 लोगों में से 4 आदमी कम से कम 2025 में भारत में नहीं होंगे। अब मैं भी इसको कोड वर्ड में क्यों बोल रहा हूँ? दोस्तों, हम अपने हिसाब से, चाहे हम कितने छोटे से प्राणी हों और है भी, तो हम एक अभियान चला रहे हैं, हम एक आंदोलन चला रहे हैं मिशन ग्रेट इंडिया का। ये मिशन ग्रेट इंडिया क्या है? ये देश और दुनिया को बचाने का प्रोग्राम है। ये लोगों के व्यक्तिगत जीवन को खुशहाल बनाने का प्रोग्राम है। ये भारत को महान बनाने का प्रोग्राम है, भारत को वर्ल्ड लीडर बनाने का प्रोग्राम है और भारत को उन भयानक तकलीफ़ों से बचाने का प्रोग्राम है। ऐसी तकलीफ़ों से जो अभी जैसी व्यक्त की जा रही हैं, ऐसा हो जाए। और जब हम बोलते रहते हैं और जो बहुत से एस्ट्रोलॉजर बोलते रहते हैं कि भारत में, देश दुनिया में ऐसा होगा, कोई कहता है कि प्रलय आ जाएगी, कोई कहता है इतने लोग बच जाएंगे, इतने लोग मरेंगे, इस तरह से जो भी है। तो इसलिए मैं आपको ये कोड वर्ड में बोलता हूँ, लेकिन इसके पीछे हमारा एक निहित उद्देश्य भी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2016 नाम के वे 10 लोग कौन हैं? वे 10 लोग कौन हैं जिनमें से कम 4 आदमियों को भारत छोड़ करके या ये दुनिया, देश छोड़ करके जाना ही होगा। मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि हम जो ये आंदोलन चला रहे हैं, हम ये जो प्रोग्राम चला रहे हैं, हम इसमें क्या है कि हमारा ये मल्टी डायमेंशनल प्रोग्राम है। इसमें बहुत कुछ हम कर रहे हैं अपने विचारों की शक्ति से, प्रदर्शन से, या जैसे भी है, जैसा भी हम संकल्प शक्ति से, जैसा भी है। तो इसमें हम क्या है, ऐसी महान आत्माओं की तलाश में हैं, हायर सोल्स, एनलाइटेंड सोल्स, अवेकन्ड सोल्स, ऐसी महान आत्माओं की तलाश में हैं। वो जिंदा रूप में हैं या फिर वे अदृश्य रूप में हमारे पास हैं, या फिर वो देवगण हैं, कोई एलियंस हैं, कोई मृतात्मा हैं, या जो भी हैं, या कोई जिंदा लोग हमारे साथ हैं। हम उन लोगों की तलाश में हैं और उन लोगों के ग्रुप बनाने के फिराक में हैं। और वे लोग कौन हो सकते हैं जो हम एक दूसरे से इंटरेक्शन करने के बाद में पता चले कि ये हमें आदमी, ये अवेकन सोल लगती है,
या ये अदृश्य आत्मा है, या एलियन है, या कोई मास्टर लोग हैं, या जैसा भी है, तो हम उन लोगों की फिराक में हैं, उन लोगों को ढूंढने के प्रोग्राम में हैं। तो अब आपके इंटरेक्शन से मुझे ये पता चलेगा कि आप किस तरह की आत्मा हैं, आपका स्तर क्या है, और वह मैं ये आपको इनवाइट करता हूँ कि वो बताए कि 2016 का क्या अर्थ है। वे 10 लोग, जिनमें से कम 4 आदमियों को ये देश दुनिया छोड़कर जाना ही पड़ेगा, जो ये भविष्यवाणी प्रोबेबल प्रेडिक्शन है, वे कौन लोग हैं, या फिर कौन लोग होने के लिए आपको ये बताएंगे कि 2016 का क्या अर्थ है। आपकी जो अंदाज़ा जितना नज़दीक होगा, उसी हिसाब से हमें पता चलेगा कि आप किस स्तर की आत्मा हैं। तो मैं समझता हूँ ये क्लियर है कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हम क्यों शब्दों में, ये कोड वर्ड में कई बार बोलते रहते हैं, क्योंकि हम ये हमारा एक सर्चिंग प्रोग्राम है ग्रेट सोल्स का, अवेकन सोल्स का, हायर सोल्स का, एलियंस का, देवगणों का, परमात्मा के दरबारियों का, या इस दुनिया में जो प्रेजेंट में जो आत्मा है उनको एक अप्रोच करने का, उनको सर्च करने का, उनको ढूंढने का, उनका उपयोग करने का, और कम से कम उनको पहले मालूम करना का कि ये लोग हैं जिससे कि हम अपने प्रोग्राम में, जो मिशन ग्रेट इंडिया का प्रोग्राम है, महान भारत आंदोलन द वर्ल्ड फैमिली का प्रोग्राम है, जो भारत और देश दुनिया को बचाने का प्रोग्राम है, जो सारी दुनिया के भले के लिए प्रोग्राम है, जैसा भी हमारा उसमें उद्देश्य रहा है, ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट में हमने घोषित किया हुआ ऐसा होगा, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। इसलिए कृपया देखो, ये जो हम वीडियो में बोलते हैं, तो हम इतनी मेहनत ऐसे ही नहीं करते, इसके पीछे बड़ा एक कोई उद्देश्य है कि इस देश दुनिया ने, भगवान ने, इस वातावरण ने, पृथ्वी माता ने जो हमको जितना दिया है, हम भी कुछ देकर जाएं, अपने विचारों से, कार्यों से, शब्दों से। हमारी जो थाती जो हमारे काम आए हैं, सारा वातावरण काम आया है, हम भी कुछ करें तो उसमें क्या बुराई है। इसलिए हमारा विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम मिशन ग्रेट इंडिया द्वारा चलाए जाते हैं। इसलिए कृपया आप हमारे इन वीडियोज़ को शेयर करें, आपको अच्छा लगता है तो, और आप इसकी बड़ाई करें या नहीं करें, आपको अच्छे लगाएं, ऐसे आप इसके कमेंट करिएगा, क्योंकि यह कोई सिंपल वैसा ही प्रोग्राम नहीं है कि ध्यान आकर्षित करने के लिए या फिर कुछ कमाने के लिए या ऐसा है। इसका एक महान उद्देश्य है मिशन ग्रेट इंडिया का, और यह हमारे प्रयोगों से पता चला है कि यह तो एक दिन प्रकाशमान इसका प्रोग्राम होगा। तो दोस्तों, आप ये बताइए कि आज हमारे इस वीडियो में जो 2016 नाम के जो 10 लोग हैं, जिनमें से ये आज की भविष्यवाणी बताते हैं कि 4 को गायब होना होगा, कौन लोग हैं, या फिर 2016 इसका अर्थ क्या है, उसी में पता चल जाएगा। कौन लोग का नहीं है तो मत बताओ, लेकिन 2016 ये किस बात के लिए कहा गया है, क्योंकि हमें आपसे जानने के बाद में हमें आपके पास अप्रोच करने का थोड़ा मौका मिलेगा। हमें पता चलेगा कि वे कौन कौन महान आत्मा हैं जिनकी तलाश में हम हैं, जो हमसे देवगण कहते रहते हैं कि सर्च द ग्रेट सोल्स, अवेकन सोल्स, डिपार्टेड सोल्स, एलियन सोल्स, या जो भी है वो हमें बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। छोटा सा अपना प्रोग्राम है, छोटे से हम आदमी हैं, और कुछ देश दुनिया के लिए हम करें तो इसमें क्या बुराई है। हमें भी तो हमारे जीवन जो चलाने में बहुत से लोगों का सहयोग है। किसी ने किताब लिख दी, कोई अन्न पैदा करता है, किसी ने हमारे लिए ट्रांजिस्टर बना दिया, किसी ने ये मोबाइल बना दिया, किसी ने क्या दिया, किसी ने हवाई जहाज बना दिया। तो हम तो कर ही क्या रहे हैं, छोटा सा कुछ योगदान हो सकता है तो हम करें। ये जागरण का प्रोग्राम है, इसमें हम सैकड़ों लोग लगे हुए हैं। आशा है आप अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य दे देंगे और बताएंगे कि 2016 इसका क्या अर्थ है। हम तो कभी बाद में आपको इसको बताएंगे ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।